इतना ज़रूरी है इंसान के लिए कि बिना राजनीति के दुनिया नहीं चल सकती। तो देश को चला रहा है। कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो है वो सर्वेंट है, गवर्नमेंट इज़ अ सर्वेंट, हमारे सिटीज़न्स के सर्वेंट होते हैं। लेकिन हमेशा वीआईपी पासेस, वीआईपी टिकट्स और वीआईपी हर चीज़ें सुविधा जो मिलती है पॉलिटिशियंस को, तो क्या वो ज़रूरी है? अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ वीआईपी वाला टैग लेकर क्यों चल, मतलब जैसे आप अभी गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब हिंदुओं के लिए तो गंगा माँ है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? क्या माँ सिर्फ हिंदू भाइयों की है? हम बगैर माँ के रह क्या? माँ माँ होती है। हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, जिसकी भी हो, सबकी माँ है। बगैर माँ के कोई नहीं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, ये तो आप भी कर सकती हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो आप भी कर सकती हैं, वो मैं भी कर सकता हूँ। धर्मांतरण है क्या? आप मुझे ये बताइए कि धर्मांतरण है, मेरा सवाल है आपसे। है क्या चीज? अगर आप मेरी उंगली काट के देखिए देखिए, अगर आपके ब्लड से मेरा ब्लड नहीं मिलता है तो धर्म अलग अलग है, तब धर्मांतरण करने की बात मैं करूंगा। अगर एक ही है तो फिर एक ही धर्म की बात है, हम एक ही धर्म के, और ये मानने का तरीका अलग। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में आप कब तक रहेंगे, या जिंदगी भर का साथ है, या फिर ये मौसम की तरह ये भी बदल जाएगा? नहीं, देखिए, इसमें आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि मुझे बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि परिवारवाद नहीं। कि पुरुषों के ऊपर जो कानून है वो काफी कम कानून होता है और महिलाओं के लिए ज्यादा कानून, तो वो तो ठीक है। लेकिन अभी एक पुरुष ने आत्महत्या की है अपनी बीवी से परेशान होकर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ बनाने चाहिए, या किस तरीके से सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि दो फीमेल्स, एक जज जो फीमेल थी और जो उनकी वाइफ थी, इन दोनों को ब्लेम करते हुए और अपनी सास को ब्लेम करते हुए उस व्यक्ति ने एक 24-25 पेज का सुसाइड नामा लिखा है, और एक 1.5 घंटे की वीडियो बनाई कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया है, और इंसाफ का उन्होंने गुहार लगाया। तो इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेल को लेकर लॉज नहीं। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि जिसने सुसाइड किया है वो बुजदिल, जो भी सुसाइड करेगा वो बुजदिल। मर्द इसके लिए नहीं बनाया है ऊपर वाला कि आप छोटी सी परेशानी में आप अब जान को त्याग दीजिए। फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं, आरूप नाइक जी, हमारे इस पॉडकास्ट में, कहें शो कहें जो भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी ये जो यात्रा है इस पे चर्चाएं चलती रहेंगी। तो फिर एक चर्चा पे मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश में। तो अब मेरा फिर से आपसे वही सवाल रहेगा, राजनीति से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि अब आप बीजेपी में आ गए। तो आप मुझे जरा ये बताइए कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है? ये वैसे मैंने आपसे सवाल पहले भी किया हुआ है, लेकिन मैं इसे थोड़े अलग एंगल से देखना चाहती हूँ कि क्या राजनीति इतना जरूरी है इंसान के लिए कि बिना राजनीति के दुनिया नहीं चल सकती? बिल्कुल। हम्म। राजनीति, जो राजनेता हैं वही तो देश चला रहे। अगर राजनीति खत्म खत्म हो जाएगी तो देश कैसे चलेगा? या तो देश की जो जिम्मेदारियां नेताओं के पास हैं वो किन्हीं अधिकारियों के पास दीजिए या सैनिकों को दीजिए। जब उसकी जिम्मेदारी किसी को देंगे तभी तो वो उसकी जिम्मेदारी निभाएगा। आप महिला हैं, आपकी शादी होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी आपके अपने हस्बैंड की बातें सुने, जो कहेंगे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगी तो वो उनकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? फिर आप हटेंगी, दूसरे को लाना पड़ेगा। उसी तरह जैसे ये संविधान में लिखा है कि देश को चलाने के लिए एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, इन सब का चुनाव होता है। इन लोगों की जिम्मेदारियां होती, और ये लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। और जब ये जो जिम्मेदारी निभाते हैं तभी उसको देश को आगे ले जाने की रणनीति बनाई जाती है। उसी पे जो रणनीति बनाई जाती है अधिकारी उसको फॉलो फॉलो करते हैं। और ये अगर जिम्मेदारी राजनेता नहीं,
लगाएंगे, चालू करेंगे या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो देश को कौन चलाएगा? देश को चलाने के लिए भी कुछ है। चलाने की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो देश को चला रहा है, कहते हैं कि पॉलिटिशियंस जो है वो सर्वेंट है, गवर्नमेंट इज अ सर्वेंट, हमारे सिटीजन्स के सर्वेंट होते हैं। लेकिन हमेशा वीआईपी पासेस, वीआईपी टिकट्स और वीआईपी हर चीजें, सुख सुविधा जो मिलती है पॉलिटिशियंस को, तो क्या वो जरूरी है? अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ वीआईपी वाला टैग लेकर को चल। वीआईपी टैग का नहीं मतलब होता है। आप अच्छा आपने किसी को टाइम दिया है कि हम 2 बजे आपके वहाँ कार्यक्रम में पहुँचेंगे, और 2 बजे पहुँचने के लिए उसने 2 बजे का कार्यक्रम पूरा ऑर्गेनाइज किया है, और आप अगर वीआईपी नहीं होंगे, एक आम तरीके से आप बस पे बैठ के जाएंगे तो कितने बेहतर समय पहुँचेंगे? आप टेम्पो से जाएंगे कितनी टाइम पहुँचेंगे? आपके लिए इसलिए साधन की अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हर जगह पर टाइम पर पहुंचना। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो कार्यक्रम किसी का खराब होगा। अगर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो कानून देश को चलाने के लिए जो वहां पे मीटिंग बैठी हुई है आपके बगैर नहीं चालू हो रहे, तो वो 2 बजे के बजाय 5 बजे कैसे होगी? बाकी और 100 लोगों का नुकसान होगा। हम्म। अगर इस पे ट्रैफिक का ध्यान नहीं देते हैं, ट्रैफिक वाले नहीं ध्यान दें, तब भी टाइम पे नहीं पहुंचेगा आदमी। तो वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए ये तो एक मजबूरी है नेताओं की। वरना तो आप ये देख लीजिए कि हम जितने राजनेता हैं वो सब आप पब्लिक के बीच में ही रहते हैं, और पब्लिक ही उनको नेता बनाती है। वो अपने हाथ से कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो लिख के बन जाएगा, उसको लाखों लाखों लोग चुनते हैं। अगर लाखों लाखों लोग चुनते हैं तो कुछ जानबूझ के सुनते हैं ना, ऐसा तो है नहीं। एक आदमी का चुनाव करना हो तो ये है कि चलिए इसकी अकल नहीं थी इसने चुन लिया। जब लाखों की तादाद में लोग चुनते हैं तो अकल होगी तभी तो चुनेंगे। नहीं, अच्छा, पॉलिटिशियंस में अगर मैं बात करूं तो नेताएं अक्सर अपनी पार्टियां बदल, तो जैसे आप पहले सपा में काम करते थे, उसके बाद अब अपने बीजेपी ज्वाइन, ये ऐसा क्यों पार्टी बदलना और फिर अपने ही पार्टी की तारीफें करना या उसके पक्ष में शब्दों को रखना? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर गए, आप पहले सपा में भी काम करते थे, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो इसका कोई विशेष कारण मैं जानना चाहूंगी कि क्यों? और उसके बाद अब आप गंगा नदी के किनारे बैठकर हमसे चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप बताइए। देखिए हर चीज बदलता है। साल में कितने मौसम आते हैं? गर्मी, जाड़ा, बरसात, मौसम बदलते रहते हैं। बिल्कुल, मौसम बदलने का भी कोई रीजन है? कहीं कहीं है मौसम बदलता नहीं है। यहाँ बदलते, मौसम बदलता है। मौसम बदलने के हिसाब से, जैसे आज मैं पसमानदा समाज का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। पसमानदा समाज के लिए मेरी लड़ाई, पसमानदा समाज के लिए मैं लड़ रहा हूँ। पसमानदा समाज के लोगों के लिए अगर जो पार्टी कोई काम नहीं करेगी तो मैं उस पार्टी में रह के क्या करूंगा? नहीं, लेकिन अभी आपने बदलने की बात कही, तो जैसे मौसम बदलते हैं वैसी चीजें बदलेंगी, तो कल को हम ये भी कह सकते हैं कि आप ये पार्टी को भी छोड़ देंगे, या आपके जो वचन है या आप अपने प्रोमिसेस पे कंटिन्यू नहीं रहेंगे क्योंकि फिर आप बदल जाएंगे, तो इनकी भी तो संभावना कुछ अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि जिस मकसद से आए हैं जिस पार्टी में, वो ऑलरेडी पसमानदा समाज की बात करता है, पसमानदा समाज की योजनाओं पर ध्यान दे रहा है, पसमानदा समाज के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लागू की है। और इसीलिए हम लोग समाजवादी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कि हमारे समाज के लोगों को, या पसमानदा समाज के, चाहे मुस्लिम हो हिंदू, पसमानदा समाज दोनों में, उन दोनों की लड़ाई में लड़ रहा। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आज पसमानदा समाज के लोग मुख्य धारा से जोड़े जाए, और उनको भी जिस तरीके से SC ST में रिजर्वेशन दिया गया था आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, उसी तरीके से पसमानदा समाज को भी मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जो भी उनके पास नीति है वो लागू करके हम लोग को भी मुख्यधारा में जोड़ने का काम करें। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में आप कब तक रहेंगे, या जिंदगी भर का साथ है, या फिर ये मौसम की तरह ये भी बदल जाएगा? नहीं, देखिए इसमें आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि मुझे बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि
परिवारवाद नहीं, जातवाद नहीं। आप सोच भी नहीं पाएंगे कब आपको कहाँ से कहाँ बिठा दिया जाए। यहाँ पे आपके नीत देखी जाती है, कान देखा जाता है, उस हिसाब से लोगों को सम्मान दिया जाता है। अगर मैं उस हिसाब से काम करूंगा, वो उम्मीद करता हूँ कि पार्टी जिम्मेदारी जो देगी उसका मैं निर्वहन करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ में। मतलब जैसे आप अभी गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब हिंदुओं के लिए तो गंगा माँ है, आप इसे किस नजर से देखते हैं? क्या माँ सिर्फ हिंदू भाइयों की है? हम बगैर माँ के रहे क्या? माँ माँ होती है, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, जिसकी भी होगी, सबकी माँ है, बगैर माँ के कोई नहीं। और जो सुकून, जैसे यहाँ पे बैठा हूँ मैं गंगा माँ की गोद में, तो जो सुकून यहाँ मिल रहा है गंगा की गोद में बैठे हो, वही सुकून पूरा कि मैं माँ की गोद में थे तब मिलता था। तो माँ माँ ने कभी जात वात धर्म की तो बात की नहीं। अगर जात धर्म की बात होती तो जैसे अभी मैं पानी उठाया था गंगा माँ का, या गंगा माँ मैं गया था तो मुझे रिजेक्ट करती कि अरे ये मुस्लिम कैसे होगी। वैसा तो कुछ हुआ नहीं, आप तो थी से सामने। हाँ, ये बिल्कुल। तो ये सब कहने की बातें हैं। ये जो लोग जात धर्म की राजनीति करते हैं, भड़काने की बात करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, वो ये सब जातवाद की बात करते हैं। हमारे लिए जातवाद का मतलब नहीं है। मैं तो खुद ही ताज्जुब में हूं कि जातवाद की बात लोग करते कैसे हैं। जी, अभी आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि जब मैं कुत्ते के साथ खेल रही थी तो आपने कहा भी था कि धार्मिक जगह है और यहाँ के जानवर भी बड़े शांत हैं। तो अब वो तो आप सामने देख ही रही थी कि आपने जैसे ही बुलाया आपके पास आ गया, और इतने प्यार से आपके साथ में बैठा रहा, आपके साथ खेलता रहा, जैसे सदियों से आपके उससे उसके संबंध हो, सदियों से आपके घर में पला हो। आप सदियों से उसको खिलाती पिलाती आ रही हूँ, आपने उसको एक बिस्किट तक नहीं खिलाया, लेकिन कितनी मोहब्बत है। किसी भी धर्म नगरी में आप जब जहाँ भी जाएगी, चाहे महादेवा चले जाइए, चाहे हाजी बारिश चले जाइए, चाहे अजमेर शरीफ चले जाइए, जहाँ भी जाएंगे आपको जो सुकून मिले, जैसे आज गंगा माँ की गोद में बैठे, जो सुकून यहाँ मिलेगा वो आपको अजमेर शरीफ में मिलेगा, जी, वो आपको महादेवा में। ये सनातन के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑडियंस होंगे जो ये वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही, उस पर आपके क्या विचार हैं? इसमें मेरा 2 सवाल निकल कर आता है कि धर्मांतरण को लेकर आपके क्या विचार हैं? और दूसरा, वो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कुछ लोगों ने आपका धर्मांतरण करवा दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहते धर्मांतरण है क्या? आप मुझे ये बताइए कि धर्मांतरण हैं? मेरा सवाल है आपसे। है क्या चीज? अगर आप मेरी उंगली काट के देखिए, अगर आपके ब्लड से मेरा ब्लड नहीं मिलता है तो धर्म अलग अलग है, तब धर्मांतरण करने की बात मैं करूंगा। अगर एक ही है तो फिर एक ही धर्म की बात है, हम एक ही धर्म के। और ये मानने का तरीका अलग। आप कल जो है गंगा माँ की आरती कर रही थी, शाम का समय था, शाम के समय में आपने ईश्वर को खुश करने के लिए आरती की थी। शाम के समय उसी टाइम में मगरिब की नमाज होती है, जो ईश्वर को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए हम लोग नमाज पढ़ें। और हम लोग एक प्रोडक्ट है। अगर एक प्रोडक्ट ना होते, आप देखें कि अगर कोई जैसे 10 कंपनी अपनी अपनी गाड़ी बनाए तो सबके मॉडल चेंज होंगे, सबका सिस्टम चेंज होता, लेकिन हम लोग एक फैक्ट्री बने हुए हैं। इसीलिए हम लोग एक ही तरीके से है ना, अगर लड़की है तो लड़की के तरीके से रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लड़का है तो उसी तरह से रहेगा। और सब में ब्लड एक ही है, और ब्लड जो है एक ही कलर का। अगर हम अगर दो लोगों को मानने का होता, अगर दो लोगों ने हम लोगों को बनाया होता, आपको दूसरे ने बनाया होता, हमको दूसरे ने बनाया होता, तो इसमें चेंजिंग जरूर होती मेरे ख्याल से। तो फिर इसलिए मुझे मालूम है कि जैसे
अल्लाह ने कहा कि हम सब जो है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। दुनिया जब बनाई गई थी, सबसे पहले पूरी दुनिया में आने वाले आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा। आज जो इतनी बड़ी पूरी दुनिया में लोग टहल रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन। तो हम लोग की औलाद है। इसीलिए कहते हैं सब एक प्रोडक्ट। अब यहाँ किसी को खुश करने का तरीका अलग अलग हो गया, सब अपने अपने तरीके से मान रहे हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, ये तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, वो मैं भी कर सकता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर एक बना? क्या पूरे हिंदुस्तान में पंडित एक जो शादियां कराते हैं? या पूरे हिंदुस्तान में मौलाना एक है जो निकाह कराते हैं? बहुत सारे। उस उसको पढ़ने की, उसको समझने की जरूरत है। क्या जैसे ये पच्चीस पढ़ के बता देते तो ये पूरी दुनिया में एक अकेले नहीं, बहुत सारे। अभी हमारे गुरुजी हर्षित राज, डॉक्टर हर्षित कुमार हर्षित राजवीर जी थे, आपका फेस पढ़ के बता देंगे अच्छा, अगर क्या है क्या नहीं। करो, ये तो उनकी बात हो गई। अगर मैं कानून की बात करूं तो अभी एक नया नया केस निकला हुआ है अभी हाल फिलहाल में, कि एक व्यक्ति है, पुरुषों के ऊपर कोई कानून नहीं बना। कि आप पॉलिटिक्स से हैं, इसलिए मैं थोड़ा चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं कि पुरुषों के ऊपर जो कानून है वो काफी कम कानून है और महिलाओं के लिए ज्यादा कानून। तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी एक पुरुष ने आत्महत्या की है अपनी बीवी से परेशान होकर। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ बनाने चाहिए या किस तरीके से सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि दो फीमेल्स, एक जज जो फीमेल थी और जो उनकी वाइफ थी, इन दोनों को ब्लेम करते हुए और अपनी सास को ब्लेम करते हुए उस व्यक्ति ने एक 24-25 पेज का सुसाइड नामा लिखा है और एक 1.5 घंटे की वीडियो बनाई कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया है और इंसाफ का उन्होंने गुहार लगाया। तो इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेल को लेकर लॉज नहीं। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि जिसने सुसाइड किया है वो बुजदिल, जो भी सुसाइड करेगा वो बुजदिल। मर्द इसके लिए नहीं बनाया है ऊपर वाला कि आप छोटी सी परेशानी में आप जान को त्याग दीजिए, सुसाइड कर लीजिए। क्या समझते हैं आप इसको? ऊपर वाले ने आपको इतनी कीमती चीज दी, आप उसको तोड़ फोड़ के फेंक देंगे? इसीलिए मुझे बहुत उस टाइम बहुत गुस्सा उन लोगों पर आता है जब लोग बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जो बॉडी के अंदर जो भगवान ने, ईश्वर ने या अल्लाह ने जो चीजें रखी हैं बहुत कीमती हैं, और इतनी कीमती चीजों को पर गलत गलत चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। दारू पी के आदमी किडनी खराब कर लेता है, नशा करके, सिगरेट पी के, मसाला खा के या तंबाकू खा के इस बॉडी को खराब करता है। कभी आपने देखा है कि जिस आदमी ने 50,000 की मोटरसाइकिल ली, उसमें उसने डीजल डलवाने का काम किया? अगर सोचिए तो बड़ी बात है, और अगर नहीं सोचती तो बात अलग की है। 50,000 रुपये लगाता है, उसमें डीजल नहीं डलवाता है। और अगर किसी ने, उसके बेटे, खुद के बेटे ने अगर उस गाड़ी में डीजल डलवा दिया हो और गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो उसके पिता क्या करते हैं? मारते हैं। आपने 50,000 लगाया, इतना दर्द है, आपकी बॉडी करोड़ों रुपए की, आपको दर्द नहीं। चूंकि क्यों नहीं दर्द है? चूंकि ये आपको फ्री में मिल गई, और जो चीज फ्री में मिल जाती है उसकी अहमियत नहीं होती। बिल्कुल। तो इस मेन चीज है कि आदमी, और अल्लाह ने उसको दिमाग दिया सोचने समझ, वो रोकने नहीं आएगा, लेकिन सोचने समझने की तो बुद्धि दी है। बिल्कुल। कि क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए। कि इतनी कीमती चीज उन्होंने अगर दिया, इसका कोई आपको पैसा तो लिया नहीं। इतनी ऑक्सीजन आपको मिल रही, कोई चार्ज पड़ता है इसका?
बिल्कुल भी नहीं। है। लेकिन अभी यही आप हॉस्पिटल में चले जाइए, तो एक दिन में जितना 8 सीजन लगेगा, उसका कितना चार्ज लेंगे? क्या हर चीज बिक्री की। लेकिन अगर आप वही चीज आपको अगर फ्री में मिल जाती है, तो आप उसकी अहमियत नहीं करते। अभी अभी देख लीजिए, लोग एक से खूबसूरत लड़कियों के साथ शादी जिस आदमी के साथ हो गई, उसको अहमियत नहीं होती कि मेरी बीवी। लेकिन अगर दूसरी अगर दिख जाए और वो हंस के बोल दे और अपनी बीवी से कई गुना भी खराब हो, तो वही उसको मन करता है कि हाँ, चलिए इससे बात करते हैं। तो सोच सबकी अलग है ना। तो आप चूंकि आपसे शादी होके फ्री में मिल गई, तो उसकी सोच नहीं। यहाँ पे फ्री की कोई चीज की अहमियत नहीं। अभी यही ईश्वर जो है, आपकी बॉडी खरीद के दी होती, आपको खरीदना पड़ता, तो आपको अहमियत थी। माँ क्यों इतना प्यार करती है अपने बेटे से? माँ इसीलिए प्यार करती, क्योंकि माँ उसको 9 महीने अपने पेट में रखती है और सारे दुख झेलती, इसीलिए मोहब्बत। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और भी चर्चा हमारी चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। कि भी यात्रा तो शुरू हुई है, तो आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे अलग अलग जगहों पर जाकर और उत्तराखंड देवभूमि को एक्सप्लोर करें। धन्यवाद।